गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्ते। मोहन जी नमस्कार। सर प्रणाम। तो चाहो तो वीडियो ऑन कर लो आप लोग, अच्छा लगेगा, क्योंकि फोर्थ सेशन में ज्यादा आप लोगों की ही बात सुनने की जरूरत है मुझे, है ना। साल भर तो आप मुझे खूब सुने हो, हाँ? अब आप लोगों की सुनाने की बारी आ गई है ना। तो मैंने सेशन इसलिए आज ऑर्गेनाइज किया क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर्थ सेशन में होने क्या वाला है, मतलब फोर्थ बैच में क्या होगा। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए तो उस टाइप का लोगों को लगेगा कि फिर से सर कोई नया स्ट्रेटजी बताएंगे या कुछ और सिखाएंगे, तो सिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। जो सीख चुके हैं अब उसको फिल्टर करने की जरूरत है। सो मैंने ये फोर्थ सेशन स्टार्ट किया है। तो इस बैच में लास्ट 3 महीना एटलीस्ट अगर आपने ट्रेड किया है तो लास्ट 3 महीना में आपने कैसा ट्रेड किया, या फिर सपोज करो आपने जनवरी 2023 से शुरू किया, आज हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, तो लास्ट 12 महीना में जब से मैंने फ्री सेशन शुरू किया है तब से आप लोगों ने क्या सीखा है मेरे सेशन से, मेरे क्लास से। और ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में किस तरीके का अनुभव आपका अभी तक आया है, क्या आप फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। अगर कहीं ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, इस सेशन का मेन मकसद है। और अगर आपने कोई बड़ी अचीवमेंट किया है तो वो आप हमारे बीच शेयर करें, ताकि जो और लोग हैं या और ट्रेडर हैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए, मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि यार मैंने साल भर मेहनत किया तो उसका कुछ परिणाम इस तरीके से आया है। क्योंकि जब इस साल की शुरुआत थी तो मैंने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट रखा था कि साल भर एक तो फ्री लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, और जितना मैक्सिमम क्लास हो पाएगा वो मैक्सिमम क्लास करेंगे। तो मैं 3 बैच कर पाया, क्योंकि एक एक बैच ही 3-3 महीना चला, बीच में एक महीना का मैंने रेस्ट ले लिया, तो बराबर हो गया, पूरा एक साल लगभग खत्म हो रहा है ना। लास्ट का 1 महीना बाकी है, तो मैंने ये लक्ष्य रखा था कि यार जितना मैक्सिमम हो पाएगा लोगों को सिखाएंगे, जितना कर सकते हैं अपन, और एक बढ़िया ट्रेडर कम्युनिटी तैयार करेंगे। ट्रेडर कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन उनमें एक बेस्ट ट्रेडर तैयार करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो एटलीस्ट मैंने एक फिगर रखा था, एक टारगेट रखा था कि 100 लोगों को एटलीस्ट मैं ट्रेडर बना पाऊं, तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानूंगा, एक खुद किस्मत समझूंगा कि हाँ कुछ कर पाए, ठीक है। ट्रेडिंग जैसा भी हो मैं कर रहा हूं, और आप लोगों को देखते ही होंगे, मैंने आज भी पिछले मंथ का पीएल शेयर किया है। हर महीना पीएल शेयर करता हूं, जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूं। कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी पहले बोला था आप लोगों को, अभी भी बोलता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, जस्ट मार्केट से सीखता हूं, वो आप लोगों के बीच डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज जिस तरीके से हैं, कल इससे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग जिस तरीके से भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे लर्न करते हैं, उससे सीखते हैं। हाँ, मेरा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि यार कैपिटल सेव होना चाहिए, कैपिटल सुरक्षित होना चाहिए, तो कैपिटल बचाने पे मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर करोगे अपनी अपनी बातें। लेकिन जो फोर्थ बैच में मेरा प्लानिंग है वो इस तरीके से है कि मैं 1-to-1 बात करूं, और एक एक स्टूडेंट को आधा घंटा 1 घंटा टाइम दूं पूरा अपना कहानी बताने के लिए,
कहानी सुनाने के लिए। मेरी कहानी तो बहुत सुनते हो, ठीक है, मेरे जैसे लोगों की कहानी बहुत सुनते हो। जो भविष्य में ट्रेडर बनने वाला है यार, उसका कहानी भी तो कोई सुने। जो बन चुका है उसकी तो बहुत सारी कहानी सुनते हो, यूट्यूब में भरी पड़ी है हमारे जैसे लोगों की कहानियां, क्यों? लेकिन जो भविष्य में बन सकता है ट्रेडर, जिसके अंदर पोटेंशियल है, उसके बारे में भी तो सुनो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई बढ़िया ट्रेडर बनेंगे, बढ़िया ट्रेनर बनेंगे, बढ़िया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, बढ़िया यूट्यूबर बनेंगे, 2-4 तो होंगे ही ऐसा। तो इस उद्देश्य से मैंने ये सेशन रखा है, ठीक है। तो अभी जितने लोगों का मेल आया है मेरे पास पीएलएंड का, है ना, स्पेशली उन लोगों का जितने लोग लास्ट 3 महीने ट्रेड किए हैं एटलीस्ट, चाहे इक्विटी में ट्रेड किए हैं या फिर एफ&ओ में ट्रेड किया है, जिस तरीके से भी ट्रेड किए हैं, तो एक्चुअल में इसे पता चलेगा कि हाँ ट्रेडिंग में किस तरीके से प्रॉब्लम आता है, या फिर अगर आपने अचीव किया तो पता चले कि हाँ अचीव करने में कैसे लगता है। यूं ही तो है नहीं कि हमने ट्रेड डाला पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो वो चीजें आपके थ्रू में सुनूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। मुझे भी पता है कि ज्यादातर लोग ना तारीफ करेंगे, तो तारीफ वारीफ कृपया मत करिएगा, है ना। तारीफ सुनने के लिए 4th सेशन में शुरू नहीं कर रहा हूं मैं, सेशन शुरू इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अपनी अचीवमेंट बताओ या अपनी कमियों को बताओ, ताकि उस पर हम कुछ काम कर सकें। अगर अचीवमेंट होगा, कुछ बेहतर अचीवमेंट होगा, हो सकता है मुझसे बेहतर ट्रेड किए होंगे, तो उससे मैं भी सीखूंगा और वीडियो बना के अपने यूट्यूब में पोस्ट करेंगे। अगर आप लोग इकरारनामा, हाँ क्या कहते हैं, इकरारनामा अगर आप अप्रूव कर, जो भी है ठीक है, मतलब आपने यस कर दिया तो अपन अपलोड कर देंगे। क्योंकि हर कोई अपनी ना अंदर की बातों को बताना या समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में रखना अच्छा नहीं मानते हैं कई लोग, ठीक है, या कई लोग अपना पीएलएन शेयर करना अच्छा नहीं मानते हैं। हमारा तो काम है तो हम सो करते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो नहीं रहता उसको भी ढूंढ ढूंढ के निकाल के खोजते हैं, ठीक है। तो पब्लिक करना हमारा मतलब एक तरीके से काम हो गया। तो अगर आप लोग जब सेशन शुरू होगा रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप बताइएगा कि सर इसको एडिट कर दो, तो मैं एडिट भी कर दूंगा। इसलिए जो बोलना है एकदम क्लियर कट बोलना, किसी के बारे में बोलना है तो भी बोलना है, कोई मनाही नहीं है। मेरे बारे में अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, बुरा बोलना है बुरा बोलो, अच्छा रहोगे पोस्ट करूंगा, बुरा बोलोगे कट कर दूंगा, सिंपल है ना। तो एकदम खुली वो रहेगी, है ना। जिसको जिस तरीके से बात करना है बात करिएगा, अपनी अंदर की बातें शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये मेरा मोटिव है। तो अभी लगभग मेरे पास 70 के आसपास, 70 हो गए ना, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ 66 है। अभी कुछ लोग और आ जाएंगे तो मैं आज भर ले लूंगा। फिर मैं आप लोगों को मेल में आपका डेट शेयर करूंगा, ठीक है, कि इस डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हैं आप, इस डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। उस टाइम पे आपको 1 घंटा मेरे साथ ज्वाइन होना है। इवनिंग का टाइम रखेंगे 8 से 9 बजे का, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा आप मुझे रिप्लाई करिएगा। मैं अपना जितने लोग दिए हैं उनको फोन नंबर शेयर कर दूंगा, मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मोबाइल से भी बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है, राइट। चलिए, किसी को कुछ कहना है? हेलो, वीडियो ऑन करके बोलना जिसको भी कहना है। और अब ध्यान ये रखना कि पीछे नॉइस ना आए, पीछे म्यूजिक ना चले, बच्चे परेशान न करे, दरवाजा वगैरह बंद कर लिया करो, जैसे मैं खुद बंद करके बात करता हूँ, ठीक है। कोशिश करिएगा स्पेशली कोई म्यूजिक व्यूजिक ना आ जाए, कोई टीवी भी ना चले, है ना। तो थोड़ा और इंटरनेट प्रॉपर रहे। तो लाइव बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, बढ़िया जगह में बैठ के बात करिएगा। तो अपने हिसाब से सुइटेबल प्लेस ढूंढ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पर मेरा नेटवर्क वगैरह अच्छा आता है, यहाँ पर मैं बैठ के 1 घंटा बात कर सकता हूँ, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पब्लिक जगह न हो, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर घर में इंटरनेट वगैरह है, आजकल तो सभी के पास है, 4G 5G चल रहा है, तो पर्याप्त बात हो ही जाता है। डायरी बना लीजिएगा कि क्या क्या बात करना है, क्या क्या क्वेश्चन है, वो सारी चीजें आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो
अपना पीएलएन वगैरह निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका पीएलएन जैसे देखा हूँ, ठीक है, आपका ट्रेडिंग जैसे देखा, तो उससे मुझे पता चलेगा। एक प्रॉपर माइक्रो लेवल के एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अंदर तक घुसेंगे, ठीक है, आपके कमियों को समझने के लिए, और उससे बेस्ट सोल्यूशन हम आपको दे पाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात करने का है। इसमें किसी का और सुझाव हो, देखो होगा ही, सेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, लाइव नहीं होगा, यूट्यूब में रिकॉर्ड करने के बाद लाइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप बात करोगे उससे बहुत सारे गलतियां होंगी, बहुत सारे, क्योंकि हर किसी को कैमरा के सामने इजी नहीं है बात करना हर किसी के लिए, ठीक है, तो उसे कट करेंगे, बहुत लेंदी हो गया तो उसे शॉर्ट करेंगे, ऐसा। तो इसलिए रिकॉर्ड होगा और उससे कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में एक सेशन क्लोज हो जाए, ताकि सब लोग देख भी पाए, मतलब देखना भी चाहे, बहुत लंबा वीडियो भी लोग नहीं देखते हैं। तो एक तरीके से मेरा कंटेंट तैयार हो जाएगा और आप लोगों की जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपकी प्रतिभाएं भी निखर के बाहर आ सकती हैं। कई लोग चाहेंगे सर मुझे यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। किसी को लगे सर मुझे ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए भी मैं चीजें बताऊंगा, क्या क्या चाहिए आप लोगों को, कैसे कर सकते हो। कोई बोलेगा सर मुझे इस फील्ड में जॉब करना है, तो मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट गाइड का मैं बनने की या गाइड करने की प्रयास रहेगा मेरा 4th सेशन में। चलिए, तो इससे रिलेटेड किसी को कुछ बोलना है अभी तो बोलिए, मेल में बाकी कंफर्मेशन आपको जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए। हेलो सर, हाँ जी। मैं परमेंद्र बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने पीएनएल मांगा था, मैंने ना अपना पीएनएल, मेरे पास 2 अकाउंट थे। एक अकाउंट में मैं यूएसडी आईएनआर करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ओनली, तो मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग का भेजा था, यूएसडी आईएनआर का 3 महीनों का। तो मैं दूसरे अकाउंट का भेजना भूल गया था, तो मैं वो भी पूरा भेज सकता हूँ आपको? देखो एक्चुअली ना, हाँ बहुत गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे आपके प्रॉफिट लॉस से 1 मिनट देखो, डिस्टर्ब हाँ, एक्चुअली मुझे आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। मुझे तो ये जानना है कि आपने एक साल के दौरान 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के दौरान क्या फेस किया, क्या प्रॉफिट रहा तो कैसे रहा, लॉस रहा तो कैसे हुआ, कहाँ कमियां हुई, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो किया, ठीक है। हो सकता है कि आपको 3 महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो फ्यूचर में जाके नुकसान आ जाएगा। तो वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये समझना है, ये जानना है, और आपको ये बताना है कि हाँ मैंने 3 महीना में ट्रेडिंग किया और मैंने ये अचीव किया है। आप किसी का ही भेजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं चाहता हूं कि कोई बंदा 3 महीना ट्रेड किया है या नहीं किया है। ओके ओके, तो उसे पता चले कि एक्चुअल में बंदे का ट्रेडिंग कैसा रहा है, ठीक है। ओके, तो मैंने बस वो जल्दबाजी में छोटे अकाउंट का ही भेज दिया था, तो इसलिए मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मेल पहले आया उसको रिप्लाई मैं पहले करूंगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं लक्ष्मण चौरसिया बोल रहा हूँ। नमस्ते चौरसिया जी। सर एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग तो आपके गाइडेंस और जितना आपने सिखाया उस अनुसार किया है, परंतु ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू में किया और उसके बाद जरोधा से जो दूर वाला बाइंग का हेज करने के लिए बाइंग करने का था तो वो बंद हो गया था। यानी कि जैसे अपन स्ट्रेडल बनाते हैं तो उसके हेज करने के लिए फार वाला मैं बाइंग कर रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा था। तो इस आधार पर फिर मैंने उसको ट्रेडिंग करना ऑप्शन में बंद किया और फिर इक्विटी में शेयर लेकर के, जैसे आपने अभी कुछ दिनों से भेज रहे हैं कि वो स्टॉक में शेयरिंग का, उसमें किया, उसमें मुझे अच्छा लाभ मिला। और हाल ही में मैंने इंडिविजुअल ये जो टाटा टेक का निकला था अभी आईपीओ, तो उसमें भी मुझे काफी प्रॉफिट हुआ सर, उसमें भी लिया है सर। तो मैं अभी इक्विटी में ही कर रहा हूँ सर, स्टॉक में ही, और उसी का मैंने अभी वो भेजा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन में अभी बंद है मेरा। हाँ कोई बात नहीं है, वैसे बंद नहीं हुआ है। यही सारे चीजें छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे ठीक करना है सेशन में, यही चीजें करना है। जी सर, ठीक है। जी सर, जी सर, ओके ठीक, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को बोलना है भाई? हाँ मोहन जी। यस नवीन, 1 मिनट ना प्लीज। मोहन जी, मैं सिंधु बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रणाम, बोलिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप भेजेंगे ईमेल तो मुझे 2-3 दिन पहले मिल जाए, तो मैं अपने सारा क्वेश्चन अभी से तैयार करना शुरू कर दूंगा सर मैं पूरा मेल ताकि मैं तैयार कर सकूं कि मेरी रियल प्रॉब्लम क्या है
ठीक। Otherwise, I'm improving every day. That I myself know it. यस सर, So many बहुत सारी चीजें जो आपने बताई, I've overcome that. यस सर, यस। पर टाइम लगता है. My age factor is not in my favor. पर मैं ये ट्रेडिंग कमाई करने के लिए नहीं करता हूँ. I want to enjoy your company and I'm happy about that. यस सर, यस। पर ऑटोमेटिकली अब धीरे धीरे अच्छा होने लग पड़ा है. जी। प्रॉफिट होता जा रहा है. आप देखेंगे मेरा उसके अंदर अच्छा ही चल रहा है. हाँ, मैंने देखा सर, आपका पीएलएन देखा है जी। मैं एक ही बार शेयर मेरे कर दूंगा क्वेश्चन सर, है, मेरे अभी को 2-4 दिन का टाइम आप जरूर दीजिए. जब ईमेल में मेरा नाम डालें ताकि मैं अभी से तैयारी करके अपने क्वेश्चन अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकूं प्रॉब्लम्स को. यस सर, एक दिन में 2 लोगों का रखेंगे सेशन, एक साथ 2 बंदे का सेशन रखेंगे ताकि जल्दी भी खत्म हो, क्योंकि 60-70 लोगों का है तो मैं सोचता हूँ 30-32 दिन में खत्म हो जाए. तो मैं आपको 1-2 दिन में अभी मेल शेयर कर दूंगा और उसमें आपका स्लॉट प्रोवाइड कर दूंगा कब होगा, तो ऑलरेडी आपको टाइम मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है मोहन जी, ठीक है. यस सर, यस सर। थैंक यू. हाँ, थैंक यू. बोलिए नवीन जी. सर मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था. मैंने जब पीएनएल आपको शेयर किया था तो आपने रिप्लाई दिया था कि वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने दोबारा भेजा था आपको, तो वो एक बार हमको अगर कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ वो काम कर रहा है नवीन गुप्ता का. देखो नवीन गुप्ता, 1 मिनट नवीन. हाँ ठीक है, इसमें आपका, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा. ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, ओके, थैंक यू नवीन. हाँ. और नेक्स्ट और कोई? सर माय सेल्फ कुशल शर्मा. हाँ जी, बोलिए. सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपको लिंक चाहिए या पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं? मैंने बोला कि मुझे एक डिटेल चाहिए जो मुझे पता चले कि आपने ट्रेड किया. मैंने पीएलएन इसलिए मंगाया क्योंकि एक क्लिक में आपको सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए मैंने पीएलएन मंगाया था. राइट, 3 महीने का. आपको जैसा उचित लगे, अगर पीएलएन शेयर करोगे तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा. वेरीफाइड पीएलएन करोगे मच बेटर, जैसी आपको अच्छा लगे. ठीक है, आई थिंक नेटवर्क इशू है. और राजीव बोलिए. नेटवर्क, हाँ बोलो. हाँ नमस्ते, बोलिए. एक्चुअली ना अच्छा आवाज नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है मुझे. लाउडली बोलो थोड़ा ताकि मैं समझ पाऊँ. क्या बोला, कोई समझ में आया? मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि ना अच्छे नेटवर्क में रह के बात करेगा, वरना उस दिन भी यही प्रॉब्लम होगा. सेम डे में रिकॉर्ड करेंगे उस दिन, तो अच्छे नेटवर्क में आके बात करिए. सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से. चलिए नेक्स्ट कोई बोलो. माइक ऑन करो. माइक ऑन है आपका. सर नमस्कार, अरविंद कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ. बोलिए मिश्रा जी. सर आपके साथ रह करके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा जी. और चीजें भी बहुत सारी सीखी हैं हमने, शुक्रिया. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कई दफे अभी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं मन में. हाँ. जैसे आप बुलिश ट्रेड बनवाते हैं. हाँ. बुलिश ट्रेड तकरीबन होता है कि आईडीएम सेल करो और जो एडीएम है वो बाय कर लो. अभी 1-2 दिन पहले ही आपने जो है वो ओटीएम बाय करवाया और ओटीएम ही सेल करवा दिया. तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है भाई, ये पहले आईडीएम चल रहा था, अभी ओटीएम में बाय क्यों हो गया और सेल क्यों हो गया. करेक्ट. इसी तरह से रेशो स्प्रेड का है. ये मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जिसकी डिटेल हमारे मतलब कॉन्फिडेंटली पता नहीं है हमारे को, ये ऐसा क्यों किया जाता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी. तीसरी चीज की मेरे पास में एक, जैसे हम स्ट्रेडल बनाते हैं. हाँ. स्ट्रेडल को कब एग्जिट करना है. कई दफे मार्केट, जैसे आप कहते हो ये मार्केट अब भाग जाएगा, आप बोल देते हो मार्केट भाग जाएगा तो ठीक है, हमारे को लगता है तो हम एग्जिट हो जाते हैं उसके अंदर से. लेकिन जो आपने कह दिया मार्केट भाग जाएगा, लेकिन स्ट्रेडल में से एक्चुअल में कब निकलना होता है, कितने पॉइंट्स ऊपर कितने पॉइंट्स नीचे, वो थोड़ा सा एक आइडिया तो है, लेकिन वो मार्केट भाग जाएगा, वो कब भाग जाएगा वो हमारी समझ से बाहर है. मतलब वो पता नहीं चलता एकदम से वो कहाँ निकल गया वो चीज. तो ये इस तरीके की दिक्कतें अभी आ रही हैं.
लेकिन अभी जो लास्ट टाइम में मेरे को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है नवंबर में, उसमें जो 3 दिन वो पुलिस ट्रेड को 3 दिन मतलब उसको होल्ड किया, लेकिन वो लास्ट में आके आपने अपना भी निकाला, हमारा भी निकलवा दिया। और सेकंड डे आपने देखा होगा कि एक बंदे ने कहा कि आपने निकाला क्यों, उसका लॉजिक बताइए, और नेक्स्ट डे वो मार्केट हमारे फेवर में आ गया। मतलब कि 50-60% वो लॉस जो हमारा हो रहा था उसमें कवर हो गया नेक्स्ट डे। तो उस तरीके की चीजें आ जाती हैं वो कई दफे। तो वैसे तो ओवरऑल प्रॉफिट ही अगर जो नवंबर के महीने को मैं निकाल दूं तो तकरीबन प्रॉफिट रहेगा सारा, लेकिन में आकर के थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो काम के साथ चलता रहता है। पर ये इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे पुलिस ट्रेड इतना मनी में बनाया और पुलिस ट्रेड उधर बाय करके बना दिया, वो उस तरीके की वो प्रॉब्लम है अभी। एक्चुअली चलिए इसके बारे में तो सेशन में बात करेंगे डिटेल क्यों बनाते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा व्यू शेयर करता हूं। एक्चुअली देखिए, जब मुझे सपोज करो कि एक पुलिस है, स्लाइटली बुलिश है, सपोज करो कि निफ्टी में मुझे 500 का रेंज दिखता है अभी। जैसे लास्ट एक ट्रेड था अभी पिछला संडे को मैंने बताया था कि भाई 350 पॉइंट का मूवमेंट है निफ्टी में, निफ्टी में 350 पॉइंट का मूवमेंट है, इसे कैप्चर करना है। तो इसलिए मैंने 20,500 का पुट शॉर्ट करने के लिए बोला और 19,900 का पुट मैंने बाई करने के लिए बोला था, अगर याद होगा आपको तो। ठीक है, चूंकि मुझे रेंज लगा था 500, मतलब लगा था कि 350 पॉइंट का मूवमेंट है, फ्लो में 500 भी जा सकता है मार्केट, जो बाद में गया, मतलब कल गया। अगर कल देखेंगे तो कल का मूवमेंट मिला के बॉटम से लगभग 450 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने दे दिया। एक्सपायरी के दिन दे देता तो और अच्छा पैसा मिलता। तो जब मूवमेंट मुझे बड़ा लगता है कि भाई इसमें 500, निफ्टी के लिए 500 पॉइंट, इसका मतलब कि 2.5% ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर निफ्टी में मुझे 500 पॉइंट लग रहा है मूवमेंट, तो मैं उसमें प्रीफर करता हूं आईटीएम शॉर्ट करने के लिए। आईटीएम पुट शॉर्ट करना प्रीफर करता हूं, क्योंकि मूवमेंट बड़ा है, मूवमेंट पूरा मूवमेंट को कैप्चर करना है। करेक्ट सर, ठीक है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:5, 1:4, 1:6, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगता है कि मूवमेंट केवल 150 है, 200 है, तब मैं ट्रेड बनाता हूं कॉल बाई और कॉल सेल, ओटीएम में। हाँ, ओटीएम में कॉल बाई और कॉल सेल। क्यों? क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बहुत छोटा है, 150 या 200 मूवमेंट बाकी है। ठीक है सर। तो 150-200 मूवमेंट में अगर मैं पुट शॉर्ट करूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा 1:1। लेकिन अगर मैं बाई करके ओटीएम बनाऊंगा तो मेरा ट्रेड बनेगा 1:2, 1:3, लेकिन 1:5 नहीं बनेगा। तो इसलिए जब मूवमेंट छोटा रहता है तो मैं कॉल बाई करके, या जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं जचता है, जैसे लास्ट डे का भी निफ्टी का ट्रेड था, मैं पूरा दिन कोशिश कर रहा था कि यार कोई ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बने कि आईटीएम में शॉर्ट करूं और एटीएम बाई करूं तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 बन जाए। 1:2 भी नहीं बन रहा था, तो मैंने निफ्टी में कॉल बाई कर लिया और एक कॉल सेल कर दिया। लास्ट डे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया पोजीशन। ठीक है। एक क्वेश्चन और था आपका कि कई बार हम ट्रेड के अंदर तब निकलते हैं, वो थोड़ा डिटेल है तो सेशन में मैं शेयर करूंगा। ठीक है। एक्चुअली प्रीमियम है, सपोज करो 200 का, 200 कॉल 200 पुट, तो 400 रुपए का प्रीमियम है। स्टडल अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो 400 रुपए भागने के बाद एग्जिट करेगा। 400 पॉइंट भागने के बाद, हाँ, अगर सपोज करो कि देखो स्टडल अगर अब आपने बनाया, एक तो इंपॉर्टेंट है कि स्टडल कब बनाया। रनिंग मार्केट में स्टडल बना रहे हो वैसे आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्राइडे के दिन स्टडल बना रहे हो, मंडे के लिए, वैसे पैसा नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टडल बनाया कब है। अगर आपने साइडवेज मार्केट में स्टडल बनाया है, कोई रेंज देख के स्टडल बनाया है, तो आपको पैसा मिलेगा जब तक बाजार रेंज में रहेगा। करेक्ट ना। लेकिन रेंज से जैसे निकलेगा तो स्वाभाविक है कि एक रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो मैं बोलता हूं कि मार्केट भागेगा, या रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तो मैं बोलता हूं कि अब बाजार और गिरेगा, है ना। हम ये मान के चलते हैं। तो अगर हमने 200 रुपए का प्रीमियम सेल किया, मतलब 400 रुपए का प्रीमियम सेल किया, तो जब तक 400 पॉइंट मूवमेंट नहीं आएगा वन डायरेक्शन में, स्टडल सेलर को कोई लॉस होगा नहीं। कब? एक्सपायरी तक। ठीक है।
तो वो बंदा क्या करता है, एक्सपायरी तक अपना पोजीशन को होल्ड कर लेता है। लेकिन उनके पास क्या होता है, जो स्टेटल जैसे जिन लोग बनाते हैं एक्चुअल में, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा होता है। हमारे जैसा थोड़ी है कि 5 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख रुपए लेके आए हैं। उनके पास 5 करोड़ पैसा है, 10 करोड़ पैसा है, 100 करोड़ पैसा है। अब वो क्या करते हैं, एक बार स्टेटल ने पैसा डाले 1 करोड़, दोबारा मार्केट डाले 2 करोड़, फिर से मार्केट डाले 5 करोड़, फिर से डाले 10 करोड़, और इस तरीके से अपना पोजीशन को हेज करते जाते हैं। मतलब हायर प्रीमियम भी सेल होता है, लोअर प्रीमियम भी सेल होता है, आखिरी में एक्सपायरी के दिन निकाल देते हैं। तो अल्टीमेट अगर उनके रेंज में रह गया बाजार तो उनको लॉस नहीं होता है। जबकि हमारा क्या है, हम तो 5 लाख रुपए लेके आए, हम तो 10 लाख रुपए लेके आए, ज्यादा ज्यादा 1 शेयर कैपिटल लेके आए, तो हम तो एक साथ पोजीशन डालते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 बार पोजीशन डालते हैं। तो एक रेंज के बाद हमें स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ जाता है, वो हमारी मजबूरी है। क्या पता मार्केट 2000 पॉइंट भाग जाए, तो वो तो अभी बहुत दिनों से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलते नहीं देखा है आपने। वो ना बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट भी चले जाता है भाई सेम डे में, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ता है। तो मैंने कोई ना कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट किया रहता हूं कि इसके ऊपर निकल जाए तो फिर एग्जिट करो, थोड़ा बहुत लॉस लो, निकल जाए ऐसा। एक सवाल और था आपका, रेशो स्प्रेड के बारे में, ये कब बनाना होता है? रेशियो स्प्रेड जब हायर प्रीमियम होता है तब बनाते हैं, लोअर प्रीमियम में रेशियो स्प्रेड नहीं बनाते। अच्छा, तो अभी आईबी बहुत लो है, तो अभी रेशियो बनाओगे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, हो गया सर? ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? बोलिए, एक इंट्रो है। हाँ जी जी, सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बताएं। जो टाइमिंग है ना, वो 9 बजे की रखें तो पॉसिबल हो तो। अच्छा, सेशन को 9 से 10 ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठंडी में 9 से 10 ठीक है। मैंने 8 से 10, 8 से 9 इसलिए रखा था। अगर सबको कंफर्टेबल हो तो। नहीं, कोई बात नहीं, आपका सेशन में मुझे टाइम स्लॉट करना है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिविजुअल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 से 10 ठीक है सर। चलो ठीक है, जैसा सुइटेबल होगा मैं टाइम भेजूंगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे। फोन नंबर रहेगा, कॉन्टेक्ट करके आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है सर, चलो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल है तो फिर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए नेक्स्ट। मेरी बात रह गई थी और जितने चला गया था। हाँ हाँ बोलिए। सर मैंने मेल कर दिया आपको, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। के शर्मा 60 नाम से होगा @gmail.com। हाँ 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 ठीक है, कौशल शर्मा ना? ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आप पेटीएम में करते हो क्या? हाँ सर। ये पेटीएम में करते हो, क्या है इसमें आपका? एफएनओ करते हो क्या, इक्विटी करते हो? सर एफएनओ कम करता हूँ, मैक्सिमम इक्विटी करता हूँ। अभी इक्विटी कर रहे हो? हाँ सर। करेक्ट है, ठीक है। दिसंबर नवंबर, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? पूरे साल का भेज दिया सर। परसेंटेज वाइज यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा सा ना टोटल ना बाय वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से अनरियलाइज्ड, इसमें ना पीएलएंड पता नहीं चल रहा है, कैसे देखें? नीचे देखो, उसमें पीडीएफ होगा सर, एक्सेल। अच्छा, पीडीएफ भी होगा? एक्सेल की फाइल है उसमें, अटैचमेंट में। चलो ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल देखूंगा, फिर बात करूंगा। आपका सेशन आएगा उससे पहले, ठीक है? ठीक है सर। आपका सेशन शुरुआत होगा उससे पहले मैं आपका पीएलएन देख लिए रहूंगा, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली में क्या सिनेरियो चल रहा है आपके ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए, थैंक यू डियर। हाँ, नेक्स्ट महेश कुमार जी, कैसे हो? माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन करिए। सर नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर बहुत अच्छे हैं जी। क्वेश्चन की लिस्ट बनी हुई है मेरे पास। हाँ, तैयार कर लिए हैं? जी। चलिए, आपका सेशन शुरुआत करेंगे तो डिटेल बात करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ओके, और किसी कुछ बोलना है? क्लोज करें आई थिंक। ओके, विवेक नैन, तुमने कैसा ट्रेड कर रहे हो? तुम्हारा भी पीएलएन आया है लेकिन बहुत कम है। सर मेरा स्कूल आता है ना, तो मैं ट्रेड कम डाल पाता हूँ सर। अच्छा,
यस सर, मैं 12-12:30 मेरे को सर स्कूल में एंट्री करनी होती है, तो इसलिए मैं ट्रेड कम डाल पाता हूँ, तो इक्विटी में कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है चलेगा। हाँ, तो मैं 2 महीने मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी, तो 10th क्लास से, तो मैंने उस समय करी थी। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। एफ&ओ में। चलो अच्छा है, ठीक है। मनदीप मैम नमस्ते। नमस्ते सर, क्या हाल है? बढ़िया, कैसी हैं? ठीक है जी सर, पहले तो थैंक यू। मैंने ना शेयर मार्केट की एबीसी आपसे सीखी और बिल्कुल बेसिक से सर, शुरू में तो बहुत गलतियां की, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगा है सर। मेरी इक्विटी तो ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे सबका लॉस होता है वैसे है। उसमें ना सर कभी यही नहीं समझ आया कि प्रॉफिट लेके निकलना कब है। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि ग्रीडी, तो वो तो सर हर बंदा ही है, नो डाउट, हम वेट करते ही है कि शायद थोड़ा और आएगा फिर निकलूंगा, और उस चक्कर में हीरो निकल। ये स्टोरी ना सबके अंदर है, ठीक है। और कभी कभी क्या है ना कि ट्रेंड की आखिरी तक हम वेट करते हैं, अगर ट्रेंड अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड ना छूट जाता है, अगर आप बीच में एंट्री कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर जैसे इस बार की अगर मार्केट की बात करूं तो एकदम बॉटम से मिलता तो सबको बहुत अच्छा पैसा मिलता, लेकिन बॉटम मिला ही नहीं इस बार, तो अब बीच में एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यार जितना मिल रहा है लेके भागें या थोड़ा वेट करें। लास्ट डे एक ट्रेड था, आपको याद होगा, 3 लाख प्रॉफिट था, 3.5 लाख। दोपहर के बाद बाजार नीचे गिरा और अगले दिन 3.5 लाख रुपए लॉस। मैं 2.5 लाख रुपए लॉस में ट्रेड को क्लोज किया। तो कई बार हो जाता है ऐसा एफ&ओ में, ट्रेडिंग में। इवन कहें तो जैसे अभी एक स्टॉक है हमारे पास, बहुत ही जाना पहचाना, आपने तो सुना ही होगा, BSC लिमिटेड का नाम, ठीक है। तो उसने बहुत अच्छा 450% रिटर्न दे रहा है, बट अभी होल्ड है ना, इक्विटी है इसलिए होल्ड है। लेकिन अभी लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले निकल जाए, प्रॉफिट बुकिंग कर ले निकल जाए, लेकिन 400% रिटर्न दे रहा है, छोड़ अभी, ठीक है। कोई 100% रिटर्न दे रहा है, कोई 50% रिटर्न दे रहा है। स्टॉक्स में भी ऐसी होता है, लेकिन स्टॉक में क्या है ना कि बहुत दिनों बाद होता है, एफ&ओ में तुरंत हो जाता है, या 1 या 2 दिन में चीजें हमें देखने को मिल जाती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन फील होता है एफ&ओ में। इक्विटी में भी इसी होता है, बट इक्विटी में थोड़ा कम होता है, इसलिए कम पता चलता है। दूसरा, इक्विटी में जो साइज रहता है वैसे छोटा रहता है। आदमी कितना पैसा लगाएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख एक शेयर में, कितना प्रॉफिट आएगा, लाख रुपए 50,000 रुपए, तो ठीक है 2-4 हजार रुपये कम ज्यादा हो गया तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है चलो 5,000 रुपये कम बुक कर लेंगे, 5,000 रुपये ज्यादा बुक कर लेंगे। होता है इक्विटी में भी, बट इक्विटी पता नहीं चलता है, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। तो इक्विटी अच्छा चल रहा है, तो यही तो समझना है मैम सेशन में, यही जानने की कोशिश करना है कि अपनी स्किल कहाँ ज्यादा अच्छा है, हम कहाँ बेहतर कर पा रहे हैं। जरूरी थोड़ी है तो आपके स्टॉक बड़े बॉटम से होते हैं ना, तो सर इक्विटी तो अच्छा चलता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी कवर है, अगर थोड़ा नीचे भी जाता होल्ड कर लो, नहीं निकलती तो ठीक है। और चलो सर ठीक है। वैसे एक्चुअली मैं सारा दिन वर्किंग हूँ, तो मैंने तो एज बस शौक से किया इसको। हाँ बेहतर है मैम, एक्चुअली इक्विटी करना, अगर हमें समझ में आ जाए कि इक्विटी में मैं ज्यादा, मेरी पकड़ ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं इक्विटी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, तो व्हाई नॉट कि इक्विटी ही कंटिन्यू करें, क्यों जबरदस्ती एफ&ओ करें। तो अगर इक्विटी में पैसा आ रहा है तो इक्विटी का ही करें, उसमें भी गांधी जी का फोटो लगा वाला फोटो मतलब रहता है। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, फर्स्ट क्लास हो रहे सर, आप एकदम फर्स्ट क्लास। आप सेशन करेंगी ना मैम, समय मिलेगा सर? करूंगी सेशन जी, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी, और कोई? सर एक और रिक्वेस्ट थी सर मेरी। हाँ बोलिए। सर जैसा ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर का सर कोई सेशन में बताएंगे क्या, फ्यूचर में कैसे करते हैं ट्रेड? जैसे ऑप्शन करते हैं वैसे फ्यूचर है, बताऊंगा, उसे बता देंगे जो करेंगे ना। मैं हालांकि मैंने सब कुछ बताया हुआ है उसी में कोर्स के दौरान, बट जैसे हम पर्टिकुलर बात करेंगे ना तो उस समय लाइव भी शेयर कर दूंगा, लाइव में भी बात कर लेंगे, आप देख लेंगे पोजीशन कैसे हेज करना, कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे उसको। आधा घंटा सेशन 1.5 घंटा भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना। ओके सर, थैंक यू। करेंगे उसमें सब कंप्लीट करेंगे, एक बार नहीं होगा 2 बार करेंगे। आप सीख के जाओगे, बिना सीखे नहीं जाओगे, आप चिंता मत। जी सर, जी सर, जी सर, मुझे पूरा विश्वास है सर आप पर। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट जी नमस्ते। नमस्ते जी।
सर ये बताओ कि जैसे अपन लाइव करेंगे तो सभी रहेंगे ना उसमें? नहीं, इंडिविजुअल होगा सर। तो जैसे अब 70 लोग हैं तो ऐसे ही चर्चा हो जाए तो नहीं, अच्छा रहेगा। नहीं हो पाएगा एक्चुअली, बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंस आता है। समस्या प्रॉब्लम यहाँ है यार कि लिसन, समस्या यहाँ है कि हर कोई ना अपनी अंदर की बातों को शेयर नहीं करना चाहता है सबके सामने पब्लिकली। फिर लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास शेयर करना कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन इतने लोग हैं तो वहां पर ना सब अपनी अंदर की बातों को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, इंडिविजुअल बात करेंगे। 70 लोग हैं, 30 दिन सेशन में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो 30 दिन में क्लोज कर लेंगे, 30 दिन में खत्म कर लेंगे सेशन। एवरीडे एक वीडियो चले जाएगा, ऐसा ठीक है। और क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं तो कई सारे गलतियां भी हो जाती हैं बात करने में, कई बार हंसी मजाक भी हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजों को ओपन नहीं कर सकते ना भाई, उसको डिलीट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो सब एडजस्ट करके ही करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, और किसी को बोलना है? देखो 40 मिनट हो गया, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, राइट। आधा घंटा सर बात करते हैं तब पता कहाँ लगता है। हाँ, और अब विशेषकर आपसे बात हो जब तो वैसे ही नहीं पता लगता कब क्या हो गया। हाँ, मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ ना। हाँ। गुड इवनिंग मोहन जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, नमस्ते, बोलिए। बस बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं, बस सर अच्छा लग रहा है। और वो दिन याद आ गए 2021 वाले, मई वाले। तो सुबह जल्दी उठा है, रात तक आपका यस यस। तो आप सेशन में रहोगे इस बार भूपिंदर जी? हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने तो आपके पहले भी वीडियोस देखे हैं। सिर्फ मेरा एक ये दिक्कत है सर, मैं ऑप्शन से डरने लग गया हूँ। पहले साल तो आपके साथ अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद मैं इक्विटीज में आ गया हूँ। अभी भी ऑप्शन मेरे को सीखना है, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन करता नहीं हूँ। ठीक है ना सर, कोई बात। सर इक्विटी में पैसा आ रहा है ना? हाँ हाँ, आपको हमेशा शेयर करता हूँ सर। हाँ, तो बस वो इस बार अगर देखा जाए प्रॉफिट 1 से ऊपर है, लेकिन वो मैंने बेचे नहीं है। जैसे बजाज के ट्विंस है मेरे पास, वो मेरे को दे रहे हैं 50-60 हजार। और मेरा फेवरेट, आप हंसोगे नहीं तो, डिक्सन। हाँ जी, हाँ जी। वो दे रहा है 40, वो 111-12% दे रहा है। डिक्सन तो खैर बहुत ही बढ़िया था। तो वही चीज अभी क्योंकि आपने डिक्सन को जितना बेहतरीन पकड़ा ना, उससे मतलब मैं खुद ही डिक्सन को नहीं पकड़ पाया। 2400 से है सर, 2700 का एवरेज किया था। अच्छा, बहुत अच्छा शेयर, अच्छा क्वांटिटी परचेस किया। 25 था सर, लेकिन अभी बुक कर लिया था मैंने। जैसे वो ऊपर गया 5200 के पास, मैंने आधा बुक किया, अभी आधा होल्ड किया हुआ है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, चलेगा चलेगा, ठीक है भूपेंद्र। बाकी वो टाटा के हैं 3 केमिकल, वो टाटा पावर और टाटा मोटर्स। तो ये काफी अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक है, चलेगा। टाटा पावर तो आपके साथ दिया था 77, याद होगा तो। 77 वो तो क्या, मैं ऊपर के भाव में बाई किया ना कई सारे, तो मेरा भाव एवरेज ऊपर आ गया है। लेकिन वो 77-78 के आसपास का हमारा एंट्री सबसे बेस्ट था। अब शायद लोगों को 230, मुझे लगता है इस बार फिर से टाटा पावर जल्दी ही बड़ा ब्रेकआउट के लिए फिर तैयार हो रहा है, गोदावरी पावर जैसा। फिर इसको बताइएगा सर, जब नीचे थोड़ा एवरेज कर लूंगा, मतलब और ले लूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो लेना और चाहिए। इसी भाव के आसपास 260 आसपास चल रहा है, ये भाव अच्छा है उसका। ओके जी, ठीक है। ओके भूपिंदर जी, थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट किसी को बचा के भी नमस्कार। नमस्ते जी, अवधेश जी, नमस्ते, बोलिए। सर मजा आ रहा है, लाइव क्लास में तो मैं हमेशा रहता हूँ। अच्छा। इधर दीपावली के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। अच्छा। पर से थोड़ा सा माइंड सेट में दिक्कत होता है। जैसे प्रॉफिट होता है ना, वो जब रिवर्स करता है, लॉसेस मतलब प्रॉफिट कम होने लगता है, तो लगता है काट दूं क्या, हटा दूं क्या, काट दूं क्या। जैसे अभी 2 दिन पहले आपने कॉल दिया था, सुबह अच्छा प्रॉफिट दे रहा था निफ्टी में, तो मैं खुलते ही काट दिया उसको। ऑल्दो आप लोग को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मुझे पर लॉट 2,000 रुपए ही मिला। ठीक है, तो इस पे मुझे काम करना पड़ेगा। एक्चुअली सर ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट ही सिखाता है। कई बार आपको जब आज से 5 साल बाद फील करोगे यार जबरदस्ती मैं मेहनत कर रहा था, तो मार्केट ही बता दे रहा था कि यार ऐसे करो वैसे करो करके। कुछ चीज ऐसा आता है कि समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में समझ में आने लगता है। हम जबरदस्ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की चक्कर में ना जो अच्छी चीजों को खराब कर लेते हैं।
बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको एक ट्रेंड मिल जाए, उस ट्रेंड को तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक वो ट्रेंड बदले ना। फ्लक्चुएशन तो आते रहेंगे ना, फ्लक्चुएशन तो आएगा ही मार्केट में, मार्केट का काम ही है फ्लक्चुएट होना। यहाँ पर जो पेशेंस के साथ होल्ड कर पाएगा वो बड़ा प्रॉफिट करेगा, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो बड़े ट्रेड में भी छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। और चूंकि ट्रेडर ऐसा है, ट्रेडर के माइंडसेट ऐसा रहता है, स्पेशली हमारे जैसे लोगों का, क्योंकि हमने ट्रेड बनाते समय फिक्स कर दिया कि भाई चलो इसमें 5,000 रुपए का मेरा लॉस है, तो मैं तब तक खड़ा रहता हूं जब तक 5,000 रुपए मेरे चला ना जाए। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है यार, 2,000 रुपए मिल गया, अब 2,000 के बाद फिर से 1,000 आ गया, या कई बार 2,000 प्रॉफिट के बाद 2,000 माइनस में चले जाता है, फिर लगता है यार है तो ट्रेड खराब हो गया, बट अगले दिन मार्केट फिर से ऊपर चले जाता है। तो जब हम ट्रेड को फिक्स के साथ बनाते हैं, मतलब फिक्स लॉस के साथ हम ट्रेड को क्रिएट करते हैं, ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग मार्केट में मूव कर रहा है, होल्ड करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब मेरा टारगेट है, जिसे ट्रेड बनाते समय मैं क्या करता हूँ 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड बनाता हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि यार जो ट्रेड बना हुआ है, जो ट्रेड चल रहा है, एटलीस्ट उस ट्रेड को मैं 1:3 का ट्रेड है तो 1:2 मिल जाए या एक्सपायरी आ जाए, तो वहां पर तो आपको बुक करना पड़ेगा ना, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट और बुक योर लॉस, क्योंकि एक्सपायरी है। राइट, तो उस समय चीजें हमें करना पड़ जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि भाई हमने देखा जो सिनेरियो दिख रहा है, या पर्टिकुलर जैसे मान लो कि हमने बैंक निफ्टी ट्रेड लिया, अब HDFC बैंक कर गया ब्रेकडाउन, और HDFC बैंक कर गया ब्रेकडाउन और बैंक निफ्टी भाग रहा है ऊपर, तो मेरे दिमाग में रहता है कि यार HDFC नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ ट्रेड को अपना जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है या थोड़ा बहुत लॉस है तो उसको मैं कट करके निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बाजार ना खराब हो रहा है, देर सवेर बाजार फिर नीचे आ जाता है। तो हम कोई ना कोई एक लॉजिक रखते हैं जिसके कारण बाजार से निकलते हैं। अब कई बार हो सकता है गलत हो जाता है कि हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई बाजार यहाँ से अब या तो मूवमेंट नहीं करेगा या फिर बाजार हमारे अगेंस्ट रहेगा, तो हम ट्रेड से निकल लेते हैं। देखिए, जब हम कभी ट्रेड बनाते हैं, जब हम कोई ट्रेड क्रिएट करते हैं, बियर ट्रेड करते हैं या फिर बुलिश ट्रेड करते हैं, उसमें हमारा एक लॉजिक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल एक लॉजिक होता है, राइट। और लॉजिक में क्या होता है कि भाई फलना फलना स्टॉक, ये स्टॉक में मूवमेंट आएगा। चूंकि अगर मैं बैंक निफ्टी को पर्टिकुलर ट्रेड करता हूं तो मैं 2-3 स्टॉक को बड़ा ध्यान रखता हूं, जैसे HDFC, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, इनको मैं ध्यान में रखता हूं। आप एनालिसिस में सुनते भी होंगे कि अगर ये स्टॉक बैंक निफ्टी चलेगा तो इस स्टॉक पर चलना पड़ेगा। तो अगर वो स्टॉक पर्टिकुलर नहीं चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। बट कई बार क्या होता है कि वो इंडसइंड बैंक 5% भाग गया तो स्वाभाविक है बैंक निफ्टी भागेगा, तो वहां पर हम गलत हो जाते हैं। तो जब हम ट्रेड बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक लॉजिक रहता है कि भाई इस कारण मैं ट्रेड बना रहा हूं, या सपोज करो कि मैं क्रॉस ओवर में ट्रेड बना रहा हूं। अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, क्रॉस ओवर देने के बाद फिर से बाजार ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम बनता है कि भाई ट्रेड से निकलो। हाँ, तो हम ट्रेड से निकल जाते हैं। वो कई बार हमारे मार्केट्स हमारे डायरेक्शन में वापस कंटिन्यू नीचे जाता है तो अच्छा लगता है कि चलो सही जगह निकल गए। ऐसा कम होता है, रेयर होता है कि बाजार, या यूं कहूं कि हम ट्रैप होते हैं, फिर बाजार नीचे आया, कोई स्पाइक मारा, फिर बाजार ऊपर चला गया, राइट। तो एक लॉजिक के साथ ट्रेड में खड़े रहते हैं। वो हम गलत हो गए या हम सही हो गए, इस पे ज्यादा बात नहीं कर, मतलब अगर करेंगे तो फिर अगला ट्रेड में नहीं कर पाऊंगा ना। अगर मैं ये पकड़ के बैठ गया कि भाई मैंने ट्रेड बनाया बुलिश और मार्केट हो गया, मार्केट कर गया गैप डाउन, जैसे एक दिन हुआ था कि निफ्टी टॉप में खड़ा है और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, मेरा 3 लाख का प्रॉफिट 2 लाख रुपए माइनस में, 3.5, मतलब मैं 2.5 लाख रुपए माइनस में कट किया पोजीशन को। जबकि ट्रेड मेरा क्या था, निफ्टी में बुलिश बना हुआ था, तो निफ्टी का प्रॉफिट चल रहा है, बैंक निफ्टी अकेला गैप डाउन कैसे हो गया? मैं खुद सोच रहा, मतलब ऐसा कैसे हो गया भाई कि मतलब बैंक निफ्टी अकेला 500 पॉइंट गैप डाउन और निफ्टी पॉजिटिव का पॉजिटिव पड़ा हुआ है। ऐसा ना कई सालों में एक बार देखने को मिलता है। वो हमारा दिन था जिसमें हमको नुकसान हुआ, बताओ।
वो केवल हमारा अकेला दिन था ऐसा। कई सालों में एक दिन ऐसा होता है कि जब पूरा मार्केट अलग और एक इंडाइसेस आपका पर्टिकुलर अलग। मैंने वो देखा था, आपने कैरी फॉरवर्ड किया था और उस दिन आप प्रॉफिट में थे। आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, अगले दिन सुबह में आप नुकसान में रहे। मैं गांव गया था और 550 पॉइंट गैप डाउन, मतलब आश्चर्य, बोले कमाल है यार, 500 पॉइंट ना कुछ है, इधर भी ना कुछ उधर भी कुछ नहीं, डायरेक्टली गैप डाउन पर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे समझ से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अब मैं ट्रेड को, मैं लॉस को कट कर दिया। अब मैं ये थोड़ी सोच के बैठे रहूंगा यार कि मैं गलत कैसे हो गया। बिल्कुल। अगर मैं ये सोच, इस बात में, इस विषय पे अगर मैं ज्यादा फोकस रखा तो अगला ट्रेड जो आने वाला है मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दिमाग में आएगा ना, मैं ज्यादा सोचूंगा, अगर दिमाग को मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि नहीं यार, साला गैप डाउन भी हो जाता है 500 पॉइंट यार, तो आप ट्रेड बनाओगे? बताओ, नहीं बनाओगे ना। तो चीजें छोड़ो, क्योंकि वो चीजें रेयर होता है, उसको हटा दीजिए, खत्म करिए उसको सब। हाँ, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, हम और आप शायद उसको कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो उन चीजों में जैसे मैं क्या कोशिश करता हूं, मैं 100 आउट ऑफ 100 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 100 आउट ऑफ 100 की इच्छा भी नहीं रखता हूं। मैं बस इतना कोशिश करता हूं कि यार 100 में मुझे 70% रेट, 60% रेट सही मिल जाए, तो मैं ना बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहूंगा। और ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। कई बार आप देखेंगे ना कि मैं 70% ट्रेड लॉस में होने के बाद भी मेरा महीना का प्रॉफिट में रहा है, क्लोज हुआ है, केवल 30%। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रखा हूं। तो हम फोकस हमेशा कहाँ होता है, जब कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, सारे विषयों में वो 98, 99 नंबर लेके आ रहा है, अगर एक विषय में उसका 30 आया सपोज करो, तो पूरा फोकस कहाँ रहता है? वो 30 वाले, 99 पे नहीं रहता। तो हमेशा दिमाग वहां ज्यादा क्लिक करता है जहां गलत होते हैं, जहां हमारी कमियां होती हैं, तो वहां पर ज्यादा फोकस। इसलिए मैं कहता हूं उसको छोड़ो, 100% सही करने की जरूरत ही नहीं है ट्रेडिंग में, और कभी होंगे भी नहीं। 50%, 60% के फिगर में रहिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 कर दीजिए, 100% प्रॉफिट में जाओगे। ईयर एंड में आप प्रॉफिट में रहोगे। महीना में लॉस हो सकता है, 2 महीना में लॉस हो सकता है, 1 क्वार्टर में लॉस हो सकता है, पर मैं डेफिनेटली कर सकता हूं कि ईयर एंड में आप प्रॉफिट में जाओगे। अब अगर मैं अपनी ट्रेड की बात बताऊं, ये लास्ट ईयर, इसी साल की रनिंग ईयर की मैं बोलूं, तो मैं जनवरी फरवरी में लॉस में था। इस साल जनवरी फरवरी लॉस में था, मार्च में नो प्रॉफिट नो लॉस में था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में था और 40-42 लाख पहुंचा दिया ट्रेड को। अब मैं अक्टूबर और नवंबर फिर से नुकसान में हूं, लेकिन नुकसान का साइज कितना है मेरा? वो देखा हमने पीएनएल आपका 1.5 लाख करीब दोनों महीने दोनों मिला के 1.5 लाख रुपया। 1 CR कैपिटल के सामने मैं 1.5 लाख रुपए लॉस में हूँ, जबकि 10 लाख 12 लाख प्रॉफिट को मैं अभी उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो गया खत्म। उसकी कोई नहीं बात कर रहा है, अभी हमें करेंट की चाहिए। तो फोकस इसमें करना है कि अभी जो चल रहा है ना वो बेहतर हो जाए। ट्रेडिंग में तो हमें रोज नए चैलेंजेस फेस करना है ना, हमें रोज नए डाउ को फेस करना है, रोज नए आरबीआई को फेस करना है, रोज नए फ्लक्चुएशन को फेस करना है, रोज नए इवेंट को फेस करना है। यही तो ट्रेडिंग है, रोज नए चैलेंजेस है ना भाई। ट्रेडिंग से बड़ा चैलेंज दुनिया में कहाँ है? कहीं नहीं, एवरीडे चैलेंजेस है, और उसमें निखर के वापस आना है, पैसा कमाना है। तो इसलिए ओवरऑल आप लास्ट, अभी जैसे मैं इस मंथ ईयर के बाद, आखिरी के बाद मैं 1 साल का पीएल शेयर करूंगा, रहेगा मेरा 20-40 लाख रुपए प्रॉफिट, जितना भी रहेगा क्या बुरा है। अगर मैं 30 लाख रुपए भी लेके जाता हूं इस साल के आखिरी में, तो क्या होगा सर? एक 1 CR कैपिटल के सामने 30% होता है, और वो 30% किसका है? अरे 30% जो मेरे 30% में ना वो फ्री पैसा है, वो प्लेज मार्जिन का पैसा है। तो मैं कैश से भी तो 20-30 लाख रुपए कमाया होगा, तो 50 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ 1 CR कैपिटल में। अरे पैसा 50% किस माई का लाल कमाता है सर, बताओ तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग। हाँ, ट्रेडिंग में हो सकता है, कोई ट्रेडिंग में 200% भी कमा लेता है, कोई ट्रेडिंग में 500% भी कमा लेता है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता।
जब मार्केट मेरे फेवर में रहेगा, जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में रहेगा, ट्रेड मुझे अच्छा मिल जाएगा, डेफिनेटली सबको पैसा मिलेगा, उस महीना में ज्यादा कमा लूंगा। हर महीना नहीं हो सकता, तो हमें ना कम्युलेटिव परसेंटेज देखना चाहिए ईयर का। तो मैं इस लड़कों को बोला कि मैं बीच में जब जनवरी से दिसंबर तक जो भी मैंने सेशन चलाया, मैं बीच में बात नहीं है कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, अभी तो रिसेंट ये देखना है मुझे कि भाई साल भर में हमने क्या किया, कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, ट्रेडिंग हमने शुरू किया है तो क्या अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जिसलिए हमने ट्रेडिंग को एक करियर चुना, या ट्रेडिंग को हम एक तरीके से, अभी सिंधु सर बोले कि सर जस्ट आई एम एंजॉइंग इन ट्रेडिंग, तो एंजॉय करें तो किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो कम से कम जिस उद्देश्य से हमने ट्रेडिंग में आए वो कितना पूरा हो पाया है, नहीं हो पाया तो क्या कमी रह गया है। तो बस जो कमियां हैं उसको ठीक करना है, जो अचीवमेंट है उसको एंजॉय करना है, आगे ट्रेडिंग चलेगा सर लाइफ में। आई होप ये चीजें अच्छा होगा, फ्यूचर में सब अच्छी कर पाएंगे। स्टार्टिंग तो सबका खराब होता है ना सर, मेरा खराब हुआ है, आपका खराब होगा, दूसरे खराब होगा। जो भी आज ट्रेडिंग में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, जिसका भी नाम आप जानते हो, स्टार्टिंग कितना खराब रहा होगा, कभी उनके बारे में सुनिए। कहीं ना आजकल यूट्यूब में सबके बारे में कहानियां भरी पड़ी हुई, सबकी स्टार्टिंग खराब होती है सर। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं सर, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। नहीं, स्टार्ट मोहन जी मैंने अभी आपके साथ किया था। पीछे हमने 5-6 लाख रुपए नुकसान किया टीवी में, जैसे कॉल ले लेता था, कुछ इधर उधर से, पढ़ाई नहीं किया था। एक दिन यूट्यूब पे देखते देखते आपका वीडियो देखा, स्प्रेड रेशियो के ऊपर था ना आपका, और वो मुझे इतना अपील किया, फिर मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया, फिर आपके क्लासेस देखे, सेशन सीरीज 2 का, फिर हमने वो सीरीज में आपका ज्वाइन किया, फिर सीरीज 3 देख किया आपका। तो अभी जब हमने लाइव क्लासेस आपसे लेना शुरू किया, लाइव में स्टार्ट किया हमने, तो अभी तक मॉनिटर ही कर रहा था कि कैसे रहता है, क्या रहता है। मुझे आप ना इतने ऑनेस्ट लगे, और मुझे लगा कि यार मोहन जी के साथ रह के मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने तो सोच के रखा था कि शायद ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरी अच्छी नौकरी है, तो हमने सोचा कि चलो हम वही कर सकते हैं। ये सब चीजें तो पैसा सैलरी से कमाओ, और खराब करने वाली बात थी। मीन्स 2-4 महीने में ही हमने 5-7 लाख रुपए खराब कर दिया था। जब पूरा यकीन हो गया और मुझे लगने लगा कि मोहन जी के साथ हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और काफी कुछ सीख लिया हमने, तो हमने दीपावली के बाद स्टार्ट करना शुरू किया, और अभी तक तो आपको भेजा भी है PNL मैंने अपना। तो ठीक है, लगता है कि हाँ अच्छा कर पाएंगे। और अभी 5 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे जैसे आपके लर्निंग बढ़ेगी और आपके साथ रिलेशंस आगे रहेगा, तो जरूर 20 लाख 25 लाख से करना शुरू करेंगे और अच्छा करेंगे। डेफिनेटली सर। तो मुझे तो आपने स्टॉक जो भी दिया उसमें बहुत अच्छा, मतलब देते ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। और मैंने जैसे इंडाइसेस में बैंक निफ्टी में 1-2 कॉल ही लिए हैं अभी, और ओवरऑल तो मैं देख ही रहा हूँ, मॉनिटर कर ही रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान रखना है सर, फोकस करना है। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं, जैसे मैंने स्टॉक में दे दिया, मैं कहता हूँ जिस पैरामीटर से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया, मेरे बहुत ही सिंपल, मतलब इससे सिंपल क्या हो सकता है कि मैं 2 कैंडल देखो, 1 कैंडल का ब्रेकआउट ट्रेड ले लो, खत्म तमाशा, कैंडल के नीचे स्टॉप डाल दो, जब तक चल रहा है चलने दो। तो केवल इस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से पैसा आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ना बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में अपने ट्रेड को कोशिश करें जितना सिंपल हो सकता है करें। और मैं सबको बोलता हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, सेम टाइप का स्टॉक ना ढूंढो। 2000 स्टॉक हैं आज अवेलेबल, ठीक है, 2000 स्टॉक में ढूंढ के रखो। जैसे मैं अभी एवरीडे कुछ स्टॉक शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में, मैं लगभग एवरीडे 500-600 स्टॉक को देखता हूँ एवरीडे। कुछ तो दिन में देख लेता हूँ, मैं इस बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहता हूँ, दिन में देख लेता हूँ, कुछ रात को देख लेता हूँ, फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उन स्टॉक्स के ऊपर मैं शाम को अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ कि हाँ जिसको अच्छा लगता है देखिए। तो मैं कहता हूँ सेम टाइप का स्टॉक सेल्फ जिस दिन आप फाइंड आउट करोगे, और एक ट्रेड सर, एक ट्रेड में ना सब कुछ बदल जाता है।
सिर्फ एक ट्रेड चाहिए और वो अच्छा चाहिए, और उसमें ना कॉन्फिडेंस, जैसे लाइव में मैं कई बार बोलता हूँ यार इस ट्रेड में ऐसा लग रहा है कि मैं नेकेड ट्रेड लेके जाऊं, जिस दिन ऐसा फील होता है ना, और वो ट्रेड में भले क्वांटिटी लेके जाओ, आप लेके जाओ एक क्वांटिटी, फिर कॉन्फिडेंस देखिए आपका सातवें आसमान पे रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में ना कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार लगता तो है, मैं कह रहा हूं ना, जैसे यहाँ पर अभी 72 लोग ज्वाइन है, 72 में से 70 लोगों को लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या बाजार ऊपर जाएगा, सिर्फ डर लगता है कि अगर नहीं गया तो, बस इसके बाद ट्रेड 68 लोगों का नहीं बनेगा, केवल 2 लोग ट्रेड बनाएंगे, केवल 2 लोग ट्रेड बनाएंगे जो ऐसे सिनेरियो में पहले कभी ट्रेड कर चुके हैं। बस यही डेवलप करने की कोशिश करना है। और नहीं, आज के दिन में जब आप मोहन जी बोलते हैं ना कि इसमें ट्रेड नहीं बनाया तो किसमें बनाया, जैसे वेदांता के लिए बोला था आपने, मैंने कल ही ट्रेड बना लिया उसमें बुलिश पोजीशन की हमने। नहीं, जब मोहन जी ऐसी चीजें बोलते हैं ना, उस ट्रेड में तो अच्छा प्रॉफिट आता ही आता है। हाँ, बस ना एक ही ध्यान रखना है कि जो हम साइज बनाते हैं, जैसे मैं हेजिंग करवाता हूँ या हेजिंग मैं करता हूँ, बस उस पर ध्यान रखना है कि यार वो पोजीशन हेज हो जाए, पोजीशन हाँ इतना ना हो कि यार मैंने उसमें लाख रुपए लगाया और अकेले ट्रेड मेरा 10,000 रुपए लेके जा रहे। कोशिश करें कि हाँ अगर 2-4 हजार रुपए लेके जा रहे हैं मैं ले लूंगा और मुझे सामने में 10,000 12,000 रुपए मिल जाता है, मैं खुश हूँ। हेजिंग तो मोहन जी आपने मास्टरी बना दी है, ऑलमोस्ट सारे लोग हेज करना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। कोई ट्रेड बनाता नहीं है, जो बनाता होगा नुकसान में होगा। मैं अभी कर रहा हूँ, अगर बिना हेज के ट्रेड बना रहा हूँ डेफिनेटली नुकसान में होगा। जी, और मैंने तो मैं भी सेंसिबल में काफी R&D कर लिया है, तब हेजिंग बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, हेज में बना लेता हूँ। और आप जो बताते हैं, मुझे अगर कम लॉस लेना होता है तो मैं उस हिसाब से अपना लॉस मिनिमाइज भी कर लेता हूँ। तो बिल्कुल, चलिए ये बैंक निफ्टी का मैं लेके जा रहा हूँ जो आपने दिया था फ्राइडे को, सेम जो स्ट्राइक आपने सजेस्ट किया था वही किया है। देखिए गवर्नमेंट आती है कम से कम राजस्थान मध्य प्रदेश में तो बल्ले बल्ले है, और अगर गवर्नमेंट नहीं आई तब तो फिर आप 250-300 पॉइंट गेप ही डाउन देखिए, देखते हैं जो भी होगा, है ना। इसलिए हाँ फियर नहीं होता है, मैं सब में लाख रुपए के हिसाब के आसपास से मैं लॉस का ट्रेड बनाए रहता हूँ, तो उस हिसाब से चलता रहता है ट्रेड, है ना। चले ओके सर, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, है ना। तो मैं अभी जल्दी इसका डेट फिक्स करके सब लोगों को स्लॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग मेल चेक जरूर करते रहना, ठीक है। तो मेल से एक बार मैं शेयर कर दूंगा, फिर मैं टेलीग्राम चैनल में भी कंफर्मेशन शेयर कर दूंगा कि मैं मेल चेक कर दूं, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कोई मेल मत शेयर करना, मैं नहीं शेयर कर, मतलब अब टाइम नहीं दूंगा, ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये बैच खत्म हो जाएगा, फिर 5th सेशन में फिर शुरू करेंगे, अगर और लोगों का क्वेरी मतलब और लोगों का रजिस्ट्रेशन आता है तब, ठीक है। ओके, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए शॉर्ट शेयर करता हूँ, राइट। ओके, थैंक यू। अपना क्वेश्चन सब तैयार करके रखिएगा ताकि सेशन शुरू हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और शेयर करना है, प्रॉपर इंटरनेट रखिएगा अपने पास, ठीक है। कंप्यूटर या लैपटॉप हो सके तो कंप्यूटर या लैपटॉप में रख लीजिएगा, डायरी पेन रख लीजिएगा, अपना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए रहिएगा, अपना PLN 3 महीने का 1 साल का जितना दिन का भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या हिस्टोरिकल जितना दिन का भी शेयर करना चाहते हैं, लर्निंग के बाद मैं तो प्रीफर करूंगा 1 साल का, ठीक है। तो पिछला जनवरी से मैक्सिमम पिछला जनवरी से अभी तक का आप PLN अपना डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा, फिर फोटोकॉपी निकाल लिए रहेगा, ताकि उस पे ना एनालिसिस के साथ मैं बात कर पाऊं और जो कमियां हैं उसे ओवरकम कर पाएं और जो अच्छी चीजें हैं उसको हम सेलिब्रेट कर पाएं, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। सर आज का वीडियो मिलेगा? हाँ, इसका वीडियो मिलेगा।